तारीख के उराक की वरगर्दानी करें तो बरतानवी राज से दुनिया का सबसे एम्पायर 1922 में एम्पायर अरूज पर था। दुनिया पर उसने सबसे ज्यादा कब्जा कर रखा था। रुई जमीन पर 25% हिस्से पर बरतानिया का राज था। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, यूएई, अफ्रीकी ममालिक, यूके, कनाडा, ये सब उस सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम थे। एक कहावत मशहूर थी कि बरतानिया की सल्तनत में सूरज कभी गरूब नहीं होता। जब ऑस्ट्रेलिया में सूरज गरूब होता था, बड़े सगीर में सूरज तुलू हो चुका होता था। जब बड़े सगीर में सूरज गरूब होता था, कनाडा में सूरज तुलू हो चुका होता था। मजमूई तौर पर 450 मिलियन लोगों की आबादी पर बरतानिया का कंट्रोल था। बरतानिया ने इतने ममालिक में नौ आबादियात का निज़ाम कायम कर रखा था जो उस नौबियाती निज़ाम का हिस्सा थे। इन्हें मुस्तकबिल संवारने और अच्छी मुलाजमत के लिए अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए थी, इसलिए इन ममालिक में लैंग्वेज ऑफ द एलीट समझा जाता था। लेकिन तब क्या हुआ जब बरतानिया राज ज़वाल पजीर होने लगा। 1950 तक आते आते ये नौबियाती निज़ाम से छुटकारा पा चुके थे या फिर आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी थी। बरतानिया को कब्जा छोड़ना पड़ा और इन ममालिक को आज़ादी देना पड़ी। आज़ादी के बाद भी इन ममालिक में इंग्लिश ऑफिशियल या नेशनल ज़बान के तौर पर बोली जाती रही। अमेरिका पर भी बरतानिया, फ्रांस और स्पेन और नीदरलैंड भी मुख्तलिफ अदवार में काबिज रहा। जब अमेरिका को बरतानिया से आज़ादी मिली तो अमरीकियों ने महसूस किया कि कौमी ज़बान बहुत अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने फैसला किया कि लैंग्वेज इंग्लिश होगी ताकि तमाम रियासतों को मुत्तहिद करके रखें। दिलचस्प बात यह है कि इस ज़माने में अमरीका में कई ज़बानें बोली जाती थीं, जिनमें नुमाया फ्रेंच, स्पेनिश, डच और जर्मन शामिल थीं, लेकिन अंग्रेजी को यहाँ ज़्यादा तरजीह दी गई। इस हद तक तरजीह दी गई कि 20वीं सदी में शुरू में कई रियासतों ने दीगर फॉरेन लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी थी। 1923 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट लैंग्वेज एजुकेशन पर पाबंदी हटाई। यहाँ ये एक बात काबिल जिक्र है कि जिन ममालिक में बरतानवी राज था वहाँ तो अंग्रेज़ी बोली जाती थी, लेकिन बाकी ममालिक को किसने अंग्रेज़ी बोलने पर मजबूर नहीं किया था। फिर अंग्रेज़ी बाकी ममालिक में कैसे फैल गई? इस सवाल का जवाब पिछले 70 बरस के अरसे में छुपा है। दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी, इटली और जापान को शिकस्त दे दी थी। पहला नुक्ता तो ये था कि जो ममालिक बड़ी जंग जीत जाती हैं, इनकी सकाफत दूसरे ममालिक पर गालिब आ जाती है। बरतानिया और अमेरिका में अंग्रेज़ी बोली जाती थी, इसलिए ये ज़बान गालिब आ गई थी। दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका वो वाहिद मुल्क था जिसने बहुत नुकसान उठाया। मईशत सूरत हाल तबाह होने की वजह से यूरोपियन और दीगर ममालिक को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद अमेरिका भी मुआशी सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई। 1950 में अमेरिका सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आ गया। सरमाया दराना निज़ाम की वजह से अमरीकी बिजनेस दुनिया भर में फैलने लगा। टॉप बिजनेस स्कूल इंग्लिश में तालीम देने लगे। इंग्लिश जुबान तजारत और कारोबार के लिए बोली जाने लगी। अमेरिका के म्यूजिकल बैंड अपनी एल्बम इंग्लिश में रिलीज करने लगे और दुनिया भर में मकबूल हुए। फिल्में बनने लगी। हॉलीवुड फिल्में, अमेरिकी टेलीविजन सीरीज ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े। अमेरिकी के पास इन शोबों को आगे ले जाने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से अमेरिकी सकाफत दुनिया भर में फैल गया। दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर जर्मनी और इसके इत्तेहादी दूसरी जंग अज़ीम जीत जाते तो जर्मनी सकाफत और ज़बान दुनिया भर में मकबूल हो जाती। लेकिन एक नज़रिया है कि हकीकी ज़िंदगी में अमेरिका और बरतानिया की जीत के बाद अंग्रेज़ी ज़्यादा मकबूल और मजबूत ज़बान है। 1980 और 1990 में ही क्यों अंग्रेज़ी बाकी ज़बानों पर फोकस ले गई? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेट की इजाद अमेरिका में हुई। इंटरनेट से मुतालिक कंपनियां अमेरिका में ही उभर कर सामने आईं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी की कंपनियां इंटरनेट की बदौलत मकबूल हुई। इन सब कंपनियों की बुनियाद अमेरिका में ही रखी गई थी। आज इंटरनेट पर वेबसाइट का कंटेंट 63% अंग्रेजी में ही होता है।